हेलो, मेरा नाम है विभास और आज मैं बताने वाला हूँ कि जो डिप्लोमा करते हैं उनका सैलरी क्यों नहीं बढ़ता है। जब सभी डिग्री का सैलरी बहुत ज़्यादा होता है, फिर डिप्लोमा वाले का इतना कम क्यों होता है। आपको पता होगा लाखों स्टूडेंट डिप्लोमा करके हर ईयर पास आउट होते हैं, लेकिन जो डिप्लोमा के बाद जो जॉब मिलता है वो बहुत कम मिलता है। ऐसा क्यों? मैं ऐसा सच बताऊंगा जो ना ही कोई कॉलेज बताता है, ना ही कोई टीचर बताता है, ना ही कोई सीनियर बताता है इस बारे में कि क्यों सैलरी इतना कम रहती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो ये वीडियो को ज़रूर देख लें, या फिर कर लिए हैं जॉब का तैयारी कर रहे हैं फिर भी आप देख सकते हैं कि क्यों इतना कम होती है सैलरी। रियल ट्रूथ क्या है कि इतना कम सैलरी होने का डिप्लोमा वालों को। आपको पता है कि हर साल, केवल झारखंड से मैं बोल रहा हूँ, लगभग 10 से 12 हज़ार, तो यार पूरा इंडिया में तो लाखों स्टूडेंट पास आउट होकर निकलते हैं हर ईयर डिप्लोमा करने के बाद। तो जब लाखों स्टूडेंट कर रहे हैं तो क्या उतना जॉब होती है क्या हम लोग के लिए, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में। तो जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है, तो आप ही लोग को पता होगा कि जहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2000 5000 रिज्यूम पड़े पड़े हैं एचआर के पास, तो वो क्यों आपके स्किल बेस में ज़्यादा पैसा देगी। आपको तो वो जो नॉर्मल लेते है उसी मिलेगी। आप रेडी नहीं हो मत ज्वाइन करो ना। दूसरा आदमी तो रेडी है पीछे से, वो 10,000 आपको दे रही है, आप मना कीजिए, पिछला आदमी आपका 8,000 में ही ज्वाइन करेगा। तो सिंपल सा बात है, जहाँ सप्लाई ज़्यादा हो जाता है वो इसी के रीजन से सैलरी कम मिलता है आप लोग। कॉलेज क्या बोलता है, हम तो 100% प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो 100% प्लेसमेंट तो देती है। उनको थोड़ी पता है कि आप कितना घिस रहे हो, कितना स्ट्रगल कर रहे हो कम सैलरी में। उनको तो बस 100% प्लेसमेंट दिखाने में मतलब है। कॉलेज को कोई मतलब नहीं है आपको सैलरी कितना मिल रहा है। आपको तो वो लोग जबरदस्ती भी ज्वाइन करवा लेंगे, क्योंकि वो लोग जो ब्रोशर होता है उसमें तो चिपकाना है ना 100% प्लेसमेंट के नाम। कंपनी आपको क्यों कम सैलरी देती है? क्योंकि कंपनी के पास एक तो पहले का 1000 रिज्यूम पड़ा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड वो लोग के पास बहुत कम है। और दूसरा बात, आपका कॉलेज में तो ऐसा कुछ स्किल इम्प्रूव नहीं हुआ रहता है कि आप डायरेक्ट जाएँ और काम कर लें। तो इसीलिए कंपनी 6 से 12 मंथ तक आप लोगों को कम पैसा देती है, क्योंकि वहाँ पे फिर आपका ट्रेनिंग का कॉस्ट, आपका सेफ्टी का कॉस्ट, क्योंकि आप नए-नए आते हैं तो फिर तो तुरंत आपको काम पे तो लगा नहीं देता है। ट्रेनिंग दिया जाता है प्रॉपर 1 साल, 6 महीना 1 साल, तो उसके कॉस्ट को भी वो नेगोशिएट करती है। इसीलिए आप लोगों को फर्स्ट जो 1 ईयर होता है उसमें बहुत कम सैलरी देखने को मिलती है। आप लोग का गुड न्यूज़ ये है कि जो डिप्लोमा वाले होते हैं उनका आईटीआई वाले के जैसे परमानेंट एक बार जो सैलरी जॉइन की वो नहीं रहती है। जैसे आईटीआई वाला का क्या रहता है, एक बार जॉइन कर लिया 20,000 में तो फिर वो बहुत कम इंक्रीमेंट होता है। ऐसा नहीं होता है। जो डिप्लोमा वाले होते हैं उनका इंक्रीमेंट पर ईयर होता ही है 5% 10%, और कभी-कभी तो डबल हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशनल स्किल कितना, मतलब आप प्रोफेशनली जो काम कर रहे हैं उसमें आपका स्किल कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है 1 ईयर में, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट करके दे दिए तो सेकंड ईयर का जो इंक्रीमेंट आएगा उसमें तो बहुत ज़्यादा मिलने वाला रहता है आप लोगों को। कंपनी में आपका स्किल डिपेंड करता है। अगर आप स्किल अपना अगर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिए, बहुत अच्छा से काम करने लगे, तो आप लोगों का सैलरी बढ़ेगा। और दूसरा है कि ऐसा तो है नहीं कि दूसरा जगह एक्सपीरियंस के बेसिस में वही इंडस्ट्री से निकल के लिंक्डइन पे अच्छा प्रोफाइल बनाए, naukri.com में अच्छा प्रोफाइल बनाए, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, फिर दूसरा कंपनी में आप ट्राई मारे, तो फिर जब दूसरा कंपनी में ट्राई मारते हैं तो 25% से 30% आप लोगों का इंक्रीमेंट मिलता है जब आप दूसरा कंपनी जंप करते हैं उस टाइम। फ्रेशर्स की सैलरी कम है, इसमें आपकी गलती तो नहीं है, वो सिस्टम की गलती है कि इतना ज़्यादा सप्लाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग पास हो जाते हैं और उतना जॉब अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए सिस्टम की गलती है। बट अगर आप बोलोगे कि नहीं सैलरी नहीं बढ़ रही है तो इसमें आपकी गलती है। आपने आपका स्किल को डेवलप नहीं किया, या फिर अब जो जॉब रोल दिया गया था उसमें आप फिट नहीं बैठे और आप अपना स्किल इम्प्रूव नहीं किए, तो दूसरा कंपनी भी नहीं लेगी, क्योंकि फ्रेशर्स पे तो आपको जो कॉलेज का क्वेश्चन वगैरह होता है उसको पास, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आप अगर आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई कंपनी का इंटरव्यू देते हैं तो उसमें ये पूछा नहीं जाएगा कि आप पढ़े क्या थे, आपको ये पूछा जाएगा कि आप इतना टाइम तक इस कंपनी में थे तो उसमें क्या सीखे आप, उसमें अपने लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट किया, अपना पर्सनल ग्रोथ कितना किया, आपके पास नॉलेज क्या है, ये पूछा जाएगा। तो ऐसे ही अगर रियलिटी ट्रूथ वीडियो चाहिए आप लोगों को और जॉब अपडेट चाहिए तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि डिप्लोमा के बाद ऐसा होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।